अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की पीआर इस फिल्म की रिलीज से पहले ही काम कर रही थी, जहां इस फिल्म को कहा जा रहा था द बेस्ट पेट्रियोटिक फिल्म एवर। ऐसे में रिजल्ट उल्टा भी हो सकता था। रिसेंटली अक्षय की फिल्में कुछ खास अच्छी नहीं रही है, तो ये लोग अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे थे इस फिल्म को लेकर, और अगर फिल्म बुरी होती तो बहुत खराब होता इस फिल्म के लिए। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या स्काई फोर्स बेस्ट पेट्रियोटिक फिल्म है सच में, या फिर ये सिर्फ एक पीआर का झूठ है? चलिए जानते हैं स्काई फोर्स के रिव्यू टाइम के साथ। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। स्काई फोर्स की कहानी सेट है 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर से लेकर ये कहानी उसके आगे भी बढ़ती है। ये बेस्ड है एक रियल लाइफ कहानी पर, जहां अक्षय कुमार के किरदार कुमार ओम आहूजा है लूजली बेस्ड एक रियल लाइफ एयरफोर्स ऑफिसर पर, ओम प्रकाश तनेजा पर। डेब्यूटान वीर पहाड़े का किरदार बेस है अजमदा बोपैया देवैया पर, जिन्हें भारत सरकार ने महावीर चक्र से नवाजा था। स्काई फोर्स एक इनक्रेडिबली टोल्ड एग्जीक्यूटेड फिल्म है जो ऋतिक रोशन की स्टार ऑफ फाइटर मूवी से बेहतर है। जिसकी ताकत है उसकी पटकथा। मैं फाइटर के साथ इस फिल्म को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों फिल्में एयरफोर्स पर आधारित थी और दोनों की कहानी मिलती जुलती है, पर ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। जहाँ फाइटर ओवर द टॉप फिल्म थी, इस फिल्म का ट्रीटमेंट सटल है, एक अच्छी शराब की तरह धीरे धीरे चढ़ती है और आपको पता नहीं चलता कि अरे आप तो इमोशनल हो गए। रिसेंटली फाइटर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने ट्वीट किया था इन दोनों फिल्मों की सिमिलरिटीज के ऊपर, लेकिन मैं नहीं मानता ये दोनों फिल्में सिमिलर है, ये फिल्म रियल लाइफ कहानी पर आधारित है। इस कहानी को राइटर्स ने फेथफुली अडॉप्ट किया है और फाइटर तो फिक्शनल फिल्म थी। ये एक फैसिनेटिंग कहानी है जो और चौंका देती है कि ये रियल लाइफ में हुआ था। कहानी की शुरुआत स्टैंडर्ड तरीके से होती है, जहाँ एयरक्राफ्ट के बीच डेमो एयरक्राफ्ट डॉग फाइट दिखाया जाता है, जिसका इंस्पिरेशन टॉप गन मैवरिक और फाइटर से लिया हुआ लगता है। फाइटर फिल्म की तरह ही गाना है इसमें, जहाँ सब डांस करते हैं, पर इस गाने के बाद ही स्काई फोर्स पूरी तरह अपनी कहानी कहने में लग जाती है, पकड़ कभी नहीं छोड़ती फेविकॉल की तरह। क्या बात है? डायरेक्टर को राइटर संदीप खेवलानी, राइटर्स अमील कियान खान, कार्ल ऑस्टिन, नीरन भट्ट ने इस पटकथा को दो भाग में बांटा है। एक में वॉर के पोर्शंस है, जहां एयरक्राफ्ट के बीच डॉग फाइट्स दिखते हैं, पर कोई अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन नहीं दिखाया जाता। जैसे फाइटर फिल्म में अचानक हीरो पाकिस्तानी कैंप में घुसकर लोगों को मार रहा है, प्लेन से नहीं हाथों से। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। इन वॉर पोर्शंस में उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट का नरम व्यवहार को भी दिखाया जाता है। 1971 के वॉर के दौरान पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडियन एयर बेसिस पर अटैक किया जाता है, जहां हमें दिखता है बहुत वेल शॉट सीक्वेंस। फिर सरगोदा में पाकिस्तान एयरबेस में इंडिया के द्वारा अटैक में भी स्पेशल इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल बड़े अच्छी तरीके से किया गया है। इन पोर्शन में जस्टिन वर्गीस का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का साथ देता है। इन सीन्स में ही वीर पहाड़िया के किरदार को एक ओवर कॉन्फिडेंट पायलट के हिसाब से एस्टेब्लिश किया जाता है, जो उनके किरदार के बाद के एक्शन को जस्टिफाई करता है। वीर हालांकि एज एन एक्टर एक कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस देते हैं, एक छोटे से रोल में जिनका स्क्रीन टाइम कम है पर प्रेजेंस पूरी फिल्म में। कहानी का दूसरा भाग एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की तरह चलता है, जो अंत होती है एक इमोशनल देशभक्ति से भरे कल्मिनेशन के साथ, जो अगर आपको ना रुलाए तो आप पत्थर दिल हो। यहाँ संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर का डायरेक्शन अपना फुल प्रूफ कमाल दिखाता है। ये पोर्शन बोर्डम की तरफ जा सकता था, पर इन्हें सेंसिटिवली हैंडल किया गया है दोनों डायरेक्टर्स के द्वारा। जिस भाग में एंट्री होती है शरद केलकर के किरदार की, जिन्होंने निभाया एक रियल लाइफ पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट अमजद हुसैन का फिक्शनल किरदार। शरद का चॉइस इस किरदार के लिए एक बेहतरीन चॉइस था, जो इस किरदार को एक वेट देता है जिसकी शरद जैसे मंजे हुए कलाकार से उम्मीद थी। इनफैक्ट पूरी फिल्म में ऐसे क्रेडिबल एक्टर्स की भरमार है। वरुण बदोला, मनीष चौधरी, निम्रत कौर, जिन्होंने अक्षय की बीवी का रोल बखूबी निभाया है, और इन एक्टर्स की मौजूदगी इस फिल्म के कद को बढ़ाती है। कैसे किताब से इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलती है, ये भी रियल लाइफ से लिया गया है। तो फिल्म में जो भी दिखाया गया है सब कुछ एक्चुअली में हुआ था, कुछ भी मिर्च मसाला नहीं डाला गया फिल्म मेकर्स के द्वारा, व्हिच इज परफेक्ट। लीड एक्टर अक्षय कुमार ने बहुत दिनों बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वो एयर पायलट ऑफिसर के रोल में जचे हैं। मैं आज भी कहूंगा कि अक्षय की फिल्में मंथली सैलरी की तरह आती ही रहती है। कभी कभार अक्षय कुछ ऐसा फिल्म कर जाते हैं जिसे देखना चाहिए हर भारतीय को, और ये फिल्म उसी श्रेणी में आती है। थैंक्स, लव यू। स्काई फोर्स को मैं देना चाहूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। मैडम फिल्म्स के द्वारा एक और विनर है ये फिल्म, जो एक रियल लाइफ कहानी को बेहतरीन तरीके से कहती है। फाइटर मूवी से बेहतर है ये फिल्म। तो आ जाओ सारे ऋतिक रोशन के फैन और चढ़ जाओ मेरे ऊपर, पर फाइटर से बेहतर है ये फिल्म। नॉट फनी। ये स्काई फोर्स सिर्फ उड़ती नहीं सोअर करती है आसमान में। मिस मत कीजिएगा इसको, साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। कैसी है कंगना की इमरजेंसी मूवी, उसके लिए ये वीडियो देखिए, आखिर में डाल दिया है। और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।